यानी सालक शाफे की तरीके अभी तक उनकी कोई एज सच करप्शन कोई स्टोरी कोई इशू नहीं आया। आज भी लोग मोनसलाई को बदवाएं देते हैं, आज भी किसी उधर लोगों की जमीनों पे कब्जे। बड़ी देर बाद कोई डिप्टी कमिश्नर आया है जिससे आम पब्लिक खुश है। नो करप्शन पॉलिसी है, वो तारीफ के लायक हैं। इस जो मौजूदा कमिश्नर लगे हुए गुजरांवाला के, वो करप्ट तरीन आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक में आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के साबिक सदर मियां फ़खर मुश्ताक बगांवाला, जिनकी शनाख्त ये है कि वो खुलकर बोलते हैं और ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार आवाज़ मानी और पहचानी जाती है। मियां फ़खर मुश्ताक बगांवाला, जिनके वालिद को हिम्मत वाला जुर्रत वाला कहा जाता था, पिछले अदवार में हमने देखा कि चौधरी बरादरान की जब यहाँ हुकूमत थी तो वो खुलकर उनकी करप्शन और कमीशन के ख़िलाफ़ बोल रहे थे और ये एक तन्हा आवाज़ थी जो उस वक्त गूंज रही थी। चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने वाले हमने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों एक पॉलिसी शिफ्ट हमें नज़र आया। अब उनसे पूछेंगे कि गुज़िश्ता दिनों आप गुजरात प्रेस क्लब गए तो हमने देखा कि आप चौधरी बरादरान की तारीफ़ कर रहे हैं। क्या चौधरी बरादरान के हवाले से आपकी पॉलिसी अब चेंज हो गई है? लोधी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपने ये बात की है कि मैंने प्रेस क्लब पिछले दिनों में गया हूँ और मैंने वहाँ पे चौधरी बरादरान की तारीफ़ की है, तो मैं इसको ज़रा ना रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहूँगा। मैंने चौधरी बरादरान की तारीफ़ नहीं की, मैंने सालक शाफे की तारीफ़ की है। गो कि वो चौधरी बरादरान ही हैं, मगर जो चौधरी बरादरान थे ना, वो माज़रत से करप्ट थे, करप्ट हैं। शाफे सालक की जब मैं बात करता हूँ ना, तो मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट जारी करने वाला? अभी तक बज़ाहिर साल 2 साल हुआ है, अभी तक उनकी कोई एज सच करप्शन कोई स्टोरी कोई इशू नहीं आया। लोग ये तो फील करते हैं कि मैंने उनकी तारीफ की है। लोग ये क्यों याद रखते कि मैं वाहिद बंदा था पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, इस ज़िले में बड़े बड़े ख़ानदान हैं, बड़े बड़े ऊंचे नाम हैं और ऊंचे लोग हैं जिन्होंने कभी भी चौधरी बरादरान की करप्शन का जिक्र नहीं किया था। पिछले 3-4 साल में तो नहीं किया था। मैंने हमेशा सच बोला है, अल्लाह के फजल से। मैं खुद तो नहीं हूँ जुर्रत वाला हिम्मत वाला, मेरे वालिद थे। जहाँ तक इनका है, हाँ, इनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके बारे में काफ़ी खबरें हैं, ठीक है, कि वो लोगों की गाड़ियां यूज करते हैं, वो लोगों से फैसिलिटीज लेते हैं। चलो वो तो समझ में आती है, मगर अभी तक नहीं, डिपार्टमेंट्स के अंदर से भी वो कमीशन लेते हैं, क्योंकि पहले इस बात पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मगर वो, और मैं ये खुद भी उनको कहूंगा, मगर वो जो मुख्तलिफ सियासत जो पॉलिटिकल लीड होती है, जो लीडर के नीचे होती है, उनसे वो फैसिलिटीज लेते हैं, तो वो भी तो करप्शन नहीं है। नहीं, लेकिन पहले भी तो यही सिलसिला हो रहा था कि नहीं, पहले तो डिपार्टमेंट से लिया जाता, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, देखें, जब चौधरी परवेज लाई साहब आए थे, पहले महीने में शोर मच गया था, ठीक है, ठेके ये वो जो कुछ होता रहा है, जो कुछ होता है, ठीक है। फिर मैं उधर गया जहां पे ये एक नया डिवीजन बना रहे थे, वहां क्या हुआ? आज भी लोग मोनसलाई को बदवाएं देते हैं, आज भी, क्योंकि इसने उधर लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हुए। जब हम मोनसलाई से कंपेयर करते हैं, जब हम परवेज लाई से कंपेयर करते हैं, तो ये बेहतर नजर आते हैं, और कोई बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो पहले डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन थी, अब वो नहीं है जिसे पॉलिटिकल कमीशन कहा जाए? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, बेसिकली वो करप्ट है, नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। मैंने पिछले दिनों में किसी बंदे को कहा कि मुझे काम था, मैं महकमे का नाम लूंगा तो कल को मुझे फैसिलिटी नहीं देंगे वो, ठीक है। मैंने उनको कहा, यार ये काम है। उन्होंने कहा, जी हमारे अफसर ने 25,000 रेट रखा हुआ है, बाटा रेट, तो आप प्लीज़ 25,000 उस बंदे को के दे दे तो अपना उसका काम हो जाएगा। तो अब ये जो करप्शन है, ये इसमें अब शाफे सालक, मैं, आप, या दूसरे किस्म, या मरियम बीबी, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, या जिस तरह चले, इसको छोड़ें आप। ये जो हो रहा है इधर, ये जो फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस बना हुआ है, इसमें हमारे चेयरमैन क्या कसूर है? चेयरमैन ने तो फैसिलिटेट किया, गुजरात में बनाया, मेरा जाती तजर्बा है वहाँ। यहाँ पे एक जो थे असिस्टेंट डायरेक्टर ही शायद, उनको मैंने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, फॉरेन सेक्रेटरी साहबा ने एक्शन लिया। हुआ क्या कि यहाँ की जो एलीट पॉलिटिकल क्लास है उसने उनको बचा दिया। एलीट पॉलिटिकल क्लास कौन? मेरी पार्टी वाले भी हैं, ये कल्चर हर जमात में है, मेरी पार्टी में भी हैं, जिन्होंने उसको फैसिलिटेट किया। बात ये कि हम, जो बंदा हमारा काम कर रहा होता है ना, वो जितना भी करप्ट हो, हम उसको सपोर्ट कर रहे हो। पिछले दौर में क्या होता रहा है अभी तक? डिप्टी कमिश्नर साहब को फूलों के गुलदस्ते, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हज किया, डीपीओ ने हज किया, डीपीओ ने उमरा किया, किसी ने भी उनको इस बात पे दिया है कि यार आपने गुजरात में कोई बेहतरी की है? मैं ये समझता हूं, और मेरा फूलों का गुलदस्ता ड्यू है डिप्टी कमिश्नर साहबा को, मैं दूंगा। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सैलाब आ रहा है, ये और 2 महीने तक, 3 महीने तक, और अगर गुजरात में
पिछला हाल ना हुआ या पिछले से पिछला हाल ना हुआ तो आई विल बी द वन जो मैं पहले जाके डिप्टी कमिश्नर साहब को फूलों का गुलदस्ता दूं। अब ये एक नया इधर सिलसिला गुजरात में, ये देखें हम कितने हमारे अखलाकियात ख़त्म होती जा रही हैं। और बड़ा मुझे अफसोस होता है कि आप जनाजों पे जाते हैं पर आप कैमरामैन को कहते हैं खिंच मेरी तस्वीर। कम ऑन यार, आप जनाजा पढ़ें, जिसका फौत हुआ से अफसोस करें और आ जाएं। अच्छा, आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को मैं गुलदस्ता पेश करूंगा, तो क्या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि डिप्टी कमिश्नर इस इशू पे काम कर रही हैं? देखें जी, मेरे जो सोर्स है ना, मैं कभी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मेरे वालिद का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, हमने कभी किसी अफसर की तारीफ़ नहीं की, मगर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है या जो मुझे पता लगता है वो तारीफ़ के लायक हैं। इस वक्त बड़ी देर बाद पहली डिप्टी कमिश्नर खातून, मगर बड़ी देर बाद कोई डिप्टी कमिश्नर आया है जिससे आम पब्लिक खुश है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि हम वॉकिंग करके जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। अच्छा, आपके लिए ये एक इम्प्रेसिव बात है कि डिप्टी कमिश्नर की ओपन डोर पॉलिसी है और कॉमन लोगों के भी काम हो रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं, और जो पहले डिप्टी कमिश्नर्स के हाँ नहीं हुआ करते थे। मैं ये समझता हूँ कि देखें, किसी बंदे को मियाँ फ़खर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि मियाँ फ़खर साथ जाएगा और उसका काम होगा, और ये हो रहा है। और फिर जो उनकी नो करप्शन पॉलिसी है बल्दिया में, ठीक है, पिछले डिप्टी कमिश्नर साहब, किसी ने गाढ़ा रखा हुआ है, किसी ने चिट्टा रखा हुआ है, किसी ने सुनहरा रखा हुआ है, सब कमीशन ले रहे थे। कमिश्नर ऑफिस तक जा रही थी। जो मौजूदा कमिश्नर लगे हुए गुजरांवाला के, वो करप्ट तरीन आदमी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये उनके ही बंदे हैं। ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये जो गाढ़ा के पीला था, इधर साहब थे, फिर जो गुजरांवाला में कल परसों हुआ है, किसके लोग थे? कमिश्नर की मर्जी के बगैर जो अमला है वो अरबों रुपए कमा सकता है? नहीं कमा सकता। अच्छा, आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की ओपन डोर पॉलिसी है और बड़ी ट्रांसपेरेंट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इससे पहले आप कह रहे थे कि डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन तो मौजूद है, तो ये क्या डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस करप्शन पर चेक रखें, नज़र रखें, कंट्रोल करें? मैं जिस डिपार्टमेंट की जिक्र कर रहा हूँ ना, बेसिकली तो वो उनके नीचे ही होगा, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि उन तक कन्वे भी करूं। करप्शन तो शायद खत्म ना हो, मगर ऑन द होल लोगों के काम अगर होने शुरू हो जाए ना, तो एक अच्छा। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की कुछ हल्की फुल्की सरगर्मियाँ जारी हैं। इलेक्शन हुए तो क्या आप लोकल बॉडीज़ में हिस्सा लेंगे? आपकी पार्टी यहाँ मकामी तौर पर कॉन्टेस्ट करेगी? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत हर दिन इलेक्शन कमीशन को नई डेट देती है। हो जाए, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अपने बंदे भी खड़े करेंगे। मेरी कोशिश है, मैं इस पर वर्किंग भी कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं 100 सीटें जीत जाऊँगा, 20 सीटें जीत जाऊँगा, मगर मैं मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा। शहर के अंदर आपकी सियासी पोजीशन क्या है, पार्टी की पोजीशन क्या है? देखें, लोकल बॉडी इलेक्शंस में फ़र्क आ जाता है। लोकल बॉडी इलेक्शन लोगों की पर्सनैलिटी का भी इलेक्शन होता है, उनकी वर्तन का इलेक्शन होता है, उनकी डे टू डे लाइफ का इलेक्शन। तो हमारे पास हैं लोग, सीनियर मेंबर्स जो हैं, जो आज तक साल से लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों से अपने महल्ले वेड़े इलाके से उनके तल्लक हैं, तो हम उनको दोबारा मैदान में उतारेंगे। स्टिल जो पार्टी के साथ हैं, हम उनको मैदान में उतारेंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं तो पहले दिन ही कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा अनहोनी नहीं हो जानी, मगर हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सोलो फ्लाइट है या कोई अलायंस बनाएंगे? ये तो पार्टी की आदत पे डिपेंड करता है। अगर पार्टी की आदत कहेगी कि जी हमें अलायंस बनाना है, तो हम ज़रूर। लोकल लेवल पे तो आपको शायद फ्रीडम होंगे आप? हाँ, अगर हमें फ्रीडम हुई तो बिल्कुल अलायंस बनाएंगे। किन के साथ प्रेफर करेंगे? ये सवाल जो है ना, ये वक्त बिफोर हैंड सवाल है, किसके साथ करेंगे। ठीक है, हम भी उनके साथ ही करेंगे जो उनके साथ करते हैं। आप अपने आप को सिटी मेयर के तौर पर भी देखते हैं? नहीं लोधी साहब, मैं उस ओहदे से इसलिए इंसाफ नहीं कर सकूंगा कि मेरे बच्चे बाहर होते हैं, मेरे बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, और मैंने हॉलीडे के लिए बाहर जाना होता है। तो जब मैं किसी ओहदे से इंसाफ ना करूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उस ओहदे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। हाँ, मेरी ख्वाहिश होगी, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी पार्टी प्रमोट हो। हर ओहदा खुद तो नहीं लेना होता। मेरी पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं जो हक रखते हैं, जिनमें अहलियत है, उनके लिए हम जंग लड़ेंगे, उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये तो हर एक का राइट है, हर जमात का राइट है। अच्छा, ये सब जब आप यहाँ होते हैं तो बड़ी हलचल होती है पार्टी के अंदर, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, फंक्शन भी हमें नज़र आते हैं, मीडिया पे भी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं तो शहर भी खामोश हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट तो पहले से ही खामोश है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर फंक्शंस क्यों नहीं होते और डिस्ट्रिक्ट की पार्टी हमें उस तरह एक्टिव दिखाई क्यों नहीं देती? लोगों से बात यह है कि मेरे माशाल्लाह हर एक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, ठीक है, अल्लाह ताला अच्छे ताल्लुकात ही रखे। मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते
تو آپ کو اخلاقی طور پہ اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. جماعتوں میں نئے خون کو، نئے لوگوں کو چانس دینا چاہیے. میں کسی بھی عہدے کا ڈسٹرکٹ میں کنٹینڈر نہیں ہوں. جناب پریزیڈنٹ صاحب نے، جناب چیئرمین بلاول صاحب نے، عطیف ریال نے اور بی آصفہ نے ہمیں بہت عزت بخشی ہے میری بیوی کو سی کا ممبر بنا کے. تو ہمیں کسی عہدے کی لالچ نہیں ہے، مگر ہاں اس سینیریو سے مجھے دکھ ہوتا ہے. اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کام نہیں، کوئی بھی، میں کسی کو ایک اوپنلی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو اپنے عہدوں سے اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. نہیں، اس وقت تو ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ تو قائراز ہیں اور قائراز پارٹی میں ایک بڑی اہم پوزیشن بھی رکھتے ہیں. دیکھیں قائرہ صاحب بھی اچھے لوگ ہیں، ہماری پارٹی کے ہیں، ہمارے ان سے اچھے تعلق ہیں. بات قائرے کی نہیں ہے سر، بات کسی بھی پارٹی عہدے کی ہے. اب لاہور میں دیکھیں فیصل میر صاحب نے کیا کمال کی ہے، جو لاہور میں جلوس نکلا ہے. ایک نیا خون تھا نا، ایک نئے بندے کو چانس دیا گیا نا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی 8-9 سال سے پارٹی کے عہدوں پہ ہیں اور ان کی پرفارمنس نہیں ٹھیک، ان کو خود اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ پارٹی ان کو اتارے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بغیر پارٹی چل نہیں سکتی، تو ہماری پارٹی شہید بھٹو کے بعد بھی چلی تھی، بی بی شہید کے بعد بھی چلی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بھی موجود ہیں؟ میں ان سے بہتر کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ نئے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے، ان کو پرفارم کرنے کا چانس ملنا چاہیے، شاید پارٹی میں بہتری آئے. اور یہ جو ایونٹس میں کرتا ہوں، میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے بھائی جان، میں عشق بھٹو، عشق زرداری میں کرتا ہوں. شکر الحمدللہ، پگا والا خاندان گجرات کا واحد خاندان ہے جو پارٹی کے شروع ہونے سے لے کے آج تک پارٹی. باقی میں کسی کا نام لیے بغیر کہوں گا کہ بعد میں سب آئے تھے. اور میرے تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اذان دیتے ہیں، میرے تو اذان کے بعد جیے بھٹو کا نعرہ مجھے پیدائش سے ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی نعرہ میں اپنی اولاد تک اور ان کی نسل تک لے کے جانے کی کوشش کروں گا.